तो एपिसोड 7 के शुरुआत में सभी लोग उस टेंपल के अंदर आ जाते हैं। मोरियोना बताती है कि ये जगह ना मैजिक की ट्रेनिंग करने के लिए काफी ज्यादा अच्छी जगह है, बट यहाँ पे कुछ ही लोग आ पाते हैं जिसके पास टैलेंट होता है। आगे मोरियोना ना यहाँ के जादूगर के बारे में बताती है कि यहाँ के जादूगर दूसरों के बारे में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, वे सब अपना अपना काम से मतलब रखते हैं। अब इसके बाद वे लोग एक गेट पर आकर पहुंच जाते हैं, तभी गेट के पीछे से उन्हें कोई बुलाता है। इसके बाद वे सभी ना अंदर आ जाते हैं और अंदर में ना एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। लेडी बोलती है, मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं इस जगह की इंचार्ज हूँ और मुझे पहले ही से पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। हिमे बोलती है, हमें यहाँ पे आने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो लेडी हिमे के पास जाकर बोलती है, तुम उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती हो। हिमे बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं। लेडी बताती है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे मदर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और मैं ही थी जिसे उसे मैजिक सिखाया था। तुम्हें देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। मोरियन बोलती है, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। आगे वो लेडी बताती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर की छोटी सिस्टर हूँ, तो तुम मुझे आंट भी बुला सकती हो। आगे वो आंटी उसके मदर के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारी मदर सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड थी और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर भी वैसा ही टैलेंट छिपा हुआ है और देखा जाए तो तुम्हारी जिम्मेवारी बहुत ही ज्यादा भारी है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे पावर को निकाल सकूं। और ये सुनकर हिमे भी हैरान हो जाती है। अब आगे वो बोलती है, ये कहना मुश्किल है कि तुम लोग रिंग किंग की पावर अच्छे से इस्तेमाल कर रही हो या फिर नहीं, लेकिन अब हम तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि तुम रिंग किंग के साथ खड़ी हो पाओगी। तभी कैप वाली लड़की बोलती है कि मैं फायर मैजिक सिखाने वाली हूँ। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैं वाइल्ड मैजिक में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। आगे वो आंटी बताती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है। अब इसके बाद ना हमें हिमे के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हिमे ना काफी ज्यादा रो रही होती है। मदर उसे चुप कराते हुए बोलती है कि मत रो, मैं तुमसे दोबारा फिर मिलूंगी। आगे मदर बोलती है, अब से तुम्हें इनका ख्याल रखना है। हिमे बोलती है, हाँ मैं इनका ख्याल जरूर रखूंगी। इसके बाद मदर उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ना हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे हिमे ना उस पास्ट को याद करके हिल जाती है। तभी उसके पीछे ना वो आंटी आती है और वो बोलती है, मुझे लगता है कि हम आज के लिए यहीं रुकते हैं। आगे आंटी बोलती है, वैसे डार्क रूम में ट्रेनिंग करने के बारे में तुमने क्या सोचा है? हिमे बोलती है, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता। आंटी बोलती है, उसका इतना बड़ा नाम सुनकर टेंशन लेना कोई गलत बात नहीं है। आंटी बताती है कि वो बस एक अंधेरा रूम है, वो रूम तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तुम्हें उस रूम में अंधेरे से सामना करके अपनी रोशनी से अंधेरे को मिटाना है। आगे आंटी बताती है कि लाइट मैजिक वो शक्ति है जो अंधेरे को रोशनी करके बुराई को मिटा देती है और इस मैजिक को सिर्फ तुम और रिंग किंग ही यूज कर सकता है। हिमे बोलती है, पर दादाजी चीजों को ग्लो कर देते हैं। आंटी बोलती है, अच्छा तो तुम एलिवेशन की बात कर रही हो, वो शायद कोई फायर मैजिक का तरीका इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉर्च का फ्लेम आसपास रोशन करता है, या तो मान लो जैसे सूरज चमकता है। लेकिन ये दोनों रोशनी वो चीज नहीं है जो मॉन्स्टर को भगा सके। लाइट मैजिक इंसान के जीने की इच्छा से ही पैदा होती है। हिमे बोलती है, क्या कहा, जीने की इच्छा? आंटी बताती है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं भी लाइट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती और तुम्हें यहाँ लाइट मैजिक कोई भी सिखा नहीं सकता, तुम्हें अब खुद से ही लाइट मैजिक सीखना होगा। अब आगे वो जाने से पहले पूछती है, वैसे सातो किस टाइप का लड़का है और वो तुम्हारा पीछा करते करते इस दुनिया में आ गया है? अगर ऐसा है तो सच में काफी कमाल की बात है। हिमे बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी हिमे शर्माते हुए उसके बारे में तारीफ करने लग जाती है, लेकिन उसकी कुछ अजीब आदतें हैं, पर जब मैं उसके साथ रहती हूँ काफी कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। आंटी बोलती है, इसका मतलब वो अच्छा लड़का है। ये सुनकर हिमे भी शर्मा जाती है। आंटी बोलती है, तो चलो तुम अपने साथों के लिए बेस्ट देना। आगे आंटी बोलती है, मैं तुम्हें मैजिक के बारे में बेसिक चीजें भी बताऊंगी और मुझे पूरा यकीन है तुम लाइट मैजिक भी इस्तेमाल करना सीख जाओगी। ये सुनकर हिमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये सुनकर हिमे भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमे ना नहा रही होती है, तभी वहाँ पे मोरियोन आके उसकी मजे लेने लगती है। आगे हिमे बोलती है, मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पे कोई लाइट मैजिक सिखा देगा, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ पे भी लाइट मैजिक सिखाने वाला कोई भी नहीं है और मैं इस बात को लेके काफी ज्यादा परेशान हूँ। मोरियोन बोलती है, तुमने ये सही कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। आगे मोरियोन बताती है कि मैं यहाँ पे 10 साल से लगातार ट्रेनिंग करते आई हूँ, इसलिए मेरे पास मेरे उम्र के कोई भी दोस्त नहीं है। मेरी जिंदगी यहाँ पे हमेशा से ही बोरिंग थी और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने रिंगिंग बहुत ही जल्दी पाली। हिमे बोलती है, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि तुम मुझसे गुस्सा होगी। मोरियोन बोलती है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जो लोग ग्रो नहीं कर पाते वो अक्सर मैजिक का रास्ता चुनते हैं, इसीलिए तुमसे नफरत या गुस्सा करने वाली कोई भी बात नहीं है। सच कहूँ तो मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी और मुझे ये बात तुम दोनों को साथ देकर समझ आई। काश मेरे पास भी उसके जैसा कोई होता, जैसे तुम उसे देख के घबरा जाती हो और हॉर्नी हो जाती हो और इस तरह मैं बोर भी नहीं होती। हिमे शर्माते हुए बोलती है, क्या तुमने हॉर्नी कहा? लेकिन तभी हिमे चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपना साथो नहीं दूंगी। मोरियोन उसे टीज करते हुए बोलती है, थोड़ा सा शेयर करने में क्या ही जाता है। हिमे शर्माते हुए बोलती है, नहीं मैं तुम्हें अपना साथो नहीं दूंगी, साथो सिर्फ मेरा है। मोरियोन बोलती है, दीदी आप सच में काफी ज्यादा सेंसिटिव हो और एक बात कहूँ तो दीदी आप अपने हस्बैंड से कुछ टाइम के लिए नहीं मिल पाओगे, लेकिन इससे तुम्हारा प्यार और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी और तुम उसे दिखा देना कि तुमने कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुकी हो। और ये सुनकर हिमे भी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमे ना उस अंधेरे रूम में ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन अभी उसे कुछ नहीं उखड़ पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डिनर टेबल पे मुंह लटका के बैठी होती है, तभी उसके पास नेफ्टी जाकर बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। हिमे बोलती है, नहीं कोई बात नहीं। तभी नेफ्टीज बोलती है, हमें पता ही नहीं चला कि हमें ट्रेनिंग करते हुए 1 हफ्ता से भी ज्यादा हो गया है। सच कहूँ तो ये जगह काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे सिर्फ शांति ही शांति होती है। हिमे बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। आगे हिमे बोलती है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारी टीचर तुम्हें अच्छे से
ट्रेनिंग करवा रही है ना। और भाई ये बोलते ही नेफ्टिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोरियन बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तभी नेफ्टिस बोलती है लेकिन आप मुझे थोड़ी परेशानी में लग रही है, कुछ बात है क्या? हिमे बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं थोड़ा लाइट मैजिक को लेकर परेशान हूँ। तभी नेफ्टिस बोलती है मैंने सुना है कि लाइट मैजिक वाइंड मैजिक जैसा ही होता है, क्योंकि वो दोनों ऐसी चीजों को हैंडल करती हैं जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुश्किल तब होता है जब बहुत लोग कम यूज कर पाते हैं। काश मैं आपकी कोई मदद कर पाती। हिमे बोलती है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब कि मैं तो खुद को संभाल लूंगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ना ग्रेनाइट भी आ जाती है, और ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि उसके चेहरे को क्या हुआ। ग्रेनाइट बोलती है अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैजिक जैसा चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। मैं अपने फायर मैजिक को फिजिकल स्ट्रेंथ में बदलने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर एक बार में समझ में आ जाए तो इसे संभालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और हिमे तुम्हें भी अपना हिम्मत बांध के रखना चाहिए। और हिमे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रही है। आगे ग्रेनाइट डायरेक्ट खाना खाने लग जाती है। ग्रेनाइट बोलती है मुझे ट्रेनिंग के बाद काफी ज्यादा भूख लग जाती है। हिमे बोलती है लेकिन अभी तुम्हारा जख्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी वहाँ पे ग्रेनाइट की टीचर भी एंट्री मारती है। टीचर बोलती है तुम अपने दोस्तों के साथ अकेले अकेले खाना खा रही हो, मुझे भी अपने साथ बुला लेना चाहिए था। और भाई ये दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये है कौन। तभी टीचर बोलती है मैं ग्रेनाइट की मदर रूबियोन हूँ। और ये सुनकर ही मैं काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ग्रेनाइट की मदर यहाँ पे क्या कर रही है। नेफ्टिस बोलती है अच्छा तो वो फायर मैजिक वाली आप ही थी। ग्रेनाइट बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मेरी फायर मैजिक टीचर मेरी माँ ही है। इसके बाद मदर ना अपने बारे में बताती है जब मैंने ग्रेनाइट को पाल पोस के बड़ा कर दिया तब मैं नीनकाटा से निकलकर ट्रेनिंग के सफर पे निकल गई। फिर मैं स्पायर ऑफ मेगा क्राफ्ट पे पहुंच गई, मतलब कि रूबियोन इसी जगह के बारे में बात कर रही है। और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपने बेकार हस्बैंड को हरा सकूं, पर मेरी बेटी को लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है। ग्रेनाइट बोलती है क्योंकि आपने मुझे बिना बताए छोड़ के चली गई। मदर बोलती है तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैंने तुमसे बोला था। ग्रेनाइट बोलती है लेकिन मुझे आपके साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना था। मदर उसे काफी ज्यादा माफी मांगती है उसे अकेला छोड़ने के लिए, लेकिन सच कहूं तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम इतनी बड़ी हो गई और तुमने मुझे ढूंढ भी लिया। आगे मदर उन दोनों को बताती है जब ग्रेनाइट छोटी थी तो वो अपना नाम भी ढंग से नहीं ले पा रही थी, और मदर उसे अभी अपना नाम लेने के लिए बोलती है। और ग्रेनाइट अपना नाम लेकर बोलती है मदर अब मुझे बच्चा मत समझो, मुझे अब सब आता है, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। तभी नेफ्टिस बोलती है मुझे लगता है कि ग्रेनाइट पहले अपने मदर को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब ग्रेनाइट काफी ज्यादा खुश लग रही है अपने मदर को पाकर। हिमे बोलती है हाँ तुमने सही कहा। ग्रेनाइट बोलती है बस बस मुझे इतना लाड प्यार मत करो। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमे आकर एक जगह पे अकेले बैठी होती है और वो सोच रही होती है ग्रेनाइट और नेफ्टिस काफी अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी उसी जगह पर अटकी हुई हूँ। तभी उसे सातों की बात याद आती है, चलो हम एक साथ मेहनत करते हैं। तभी वो सातों को सॉरी बोलती है और बोलती है मैं तुम्हारे बिना एकदम हेल्पलेस हो जाती हूँ, और वो अंदर ही अंदर पूरा टूट जाती है। तभी हिमे के पास ना कोई चलते हुए आता है। वो लड़की हिमे से बोलती है तुम वही प्रिंसेस हो ना जो अभी अभी यहाँ पे आई है। हिमे बोलती है हाँ तुमने सही कहा। तभी वो लड़की बोलती है मुझे लाइट मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे लगा ही था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ये सुनकर हिमे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो लड़की अपना कैप जो है वो नीचे उतार देती है। हिमे बोलती है मैं इस लेडी को पहचानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है कि मैं इसे जानती हूँ। वो लेडी बोलती है अच्छा तो तुम लाइट मैजिक अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना चाहती हो। हिमे बोलती है हाँ आपने सही कहा, वो मुझसे ठीक से नहीं हो पा रहा। तभी वो लेडी बोलती है अभी तक तो तुमने काफी अच्छा काम खुद ही किया है। हिमे बोलती है नहीं ये सच बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो लोग मुझसे काफी प्यार से बात करते हैं, लेकिन आखिरकार ये सब तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। लाइट मैजिक वो मजबूत इच्छा होती है जो तुम्हें यहाँ रहने जीने का इच्छा दिलाती है, और ये एहसास हर कोई महसूस करता है, पर इसे समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हिमे बोलती है यही बात एकदम आंट ने भी कहा था। तभी वो लेडी हिमे के गाल पे हाथ रखते हुए बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अकेली बिल्कुल भी नहीं हो। हिमे बोलती है सच में ये कितना गर्म है, क्या ये कोई मैजिक का फ्लो है? तभी हिमे नोटिस करती है कि वो लेडी वहाँ से गायब हो गई है, और जैसे ही हिमे अपने गाल पे हाथ रख के अपना हाथ नीचे रखती है उसका मैजिक फ्लो करना शुरू हो जाता है, और वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब आगे हमें मोरियन और आंटी को दिखाया जाता है। आंटी मोरियन से बोलती है कि मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आंटी बोलती है कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बाकी सब उसे करना होगा। मोरियोना बोलती है पर मेरी बहन सिर्फ आपके भरोसे पे ही अड़ी हुई है। आंटी बोलती है मोरियन लेकिन तुम समझ सकती हो कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, तो मुझे माफ करना, मैं उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिमे ना लाइट मैजिक करने का ट्राई करती है, और तभी अचानक से ना उसका लाइट मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, और ये देखकर आंटी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद आंटी उसे पूछती है कि तुम्हें इतना बदलाव कैसे आ गया? हिमे बताती है कि कल के रात में मुझे किसी ने सिखाया था। आंटी बोलती है आखिर वो कौन है, और वैसे भी यहाँ पे किसी को भी लाइट मैजिक करना नहीं आता है। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने इसे अच्छे से सीख लिया। और आंटी ना उसे बहुत सारी बधाइयां देती है, और हम देखते हैं कि हिमे ना काफी ज्यादा खुश नजर आती है। अब अगले सीन में हमें सातों का सीन दिखाया जाता है, और सातों ना काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है तो क्या यही वो एम्परर का फैक्ट्री है? मार्स बताता है कि जो हमारे सोल्जर जिस वेपन का यूज करते हैं वो वेपन यहीं से बनकर आते हैं। मार्स बोलता है क्यों ना एक बार तुम एम्परर के अंदर एक्सप्लोर करो। तभी अचानक से ना सातों के पास एक बंदा आता है। तभी वो बंदा बोलता है अरे तुम तो रिंग किंग हो ना? और वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे खुशी है कि आप इस फैक्ट्री को खुद से ही देखने आ गए, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अंदर आ सकते हैं। और जो तुम्हारे साथ में क्या वो भी अंदर चलना चाहेंगे? और मार्स भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेपन बनाने का काम वाम चल रहा होता है। सातो बोलता है सच में ये जगह काफी ज्यादा बड़ा है। आगे वो बंदा बोलता है कि
कि तुम शहर भी घूम के आए होगे, तो तुम्हें क्या लगता है? सातो बोलता है मेरे देखने से यहाँ पे सब अच्छा है, बट एम्परर को लगता है कि मुझे यहाँ होना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि एम्परर के लोग भी एकदम वैसा ही होंगे। तभी वो बंदा बोलता है तुम्हें छोटी मोटी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए। हमें नहीं पता कि रिंग किंग की पावर कैसा है, लेकिन हमें तुम पर काफी ज्यादा भरोसा है कि तुम हमारे साथ अवेज किंग के खिलाफ लड़ने वाले हो। और यहाँ पे जितना लोग है वो तुम्हारे बारे में एकदम वैसा ही सोचते हैं। ये सुन के सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कोई तो उसकी इज्जत कर रहा है। आगे वो बंदा सातो को और भी ज्यादा मोटिवेट करता है। अब आगे हम देखते हैं कि वे लोग घर जा रहे होते हैं। सातो मार्स को शुक्रिया बोलता है उसे यहाँ पे घुमाने के लिए। अब इसके बाद फाइनली वे लोग घर आ जाते हैं। तभी सातो बाकी लोगों से बोलता है अब मुझे समझ में आ गया है, अब मेरे से जितना हो सके मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी एल्वेस्टर बोलता है तो कल हम मिथकल आर्मरी में घुसने का प्लान बनाएंगे, और सभी लोग इसके लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।